In this video, we learn about direct method and other language teaching approach. We learn about the development, application and limitation of the direct method. Direct method को हम natural method या oral method भी कहते हैं. ये language की ऐसी approach है language teaching की जो फोकस करती है और एम्फसाइज करती है डायरेक्ट टीचिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज. सो टारगेट लैंग्वेज की वोकैबुलरी और ग्रामर थ्रू इमर्शन, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट और एब्जॉर्प्शन होती है, जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और रियल टाइम और रियल लाइफ सिचुएशंस में कम्युनिकेट करते हैं. और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह इसमें ट्रांसलेशन का एलिमेंट जो है, ये ग्रामर इंस्ट्रक्शन जो है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह के ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने देखी है, बल्कि इसमें लैंग्वेज को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन और रियल लाइफ सिचुएशंस. डायरेक्ट मेथड ओरल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है और ओरल कम्युनिकेशन की प्रोफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ये फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ रिटन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. मींस स्पोकन को कंसीडर करते हैं, रिटन को कंसीडर नहीं करते. सो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बोलने पे और सुनने पे, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने पे, स्पीकिंग और लिसनिंग पे बिल्कुल शुरू से ही जो उनकी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी है उस पर तवज्जो दी जाती है. सो फॉर एग्जांपल, कोई भी टारगेट लैंग्वेज कोई स्टूडेंट या लर्नर सीखना चाह रहा है तो डे 1 से ही उसको एवरीडे टॉपिक जो रोजाना की बातचीत होती है उसकी कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व किया जाता है. जिसमें अगर हम 2 एग्जांपल्स लें तो हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी से पता पूछ रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, या हम किसी जगह पे गए और हमने खाना खाना है और उसका ऑर्डर देना है, तो उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर जो है उसको सीखने की बजाय डायरेक्ट उस सिचुएशन में वो लैंग्वेज सुनना और बोलना सिखाई जाती है. डायरेक्ट मेथड में जो वोकैबुलरी है ये थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, रियल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स या एक्शंस दिखाकर समझाने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि हम उसकी ट्रांसलेशन करें और वर्ड फॉर वर्ड स्ट्रेटजी की तरफ जाएं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करना है नेटिव लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कैट या डॉग, तो बजाय इसके कि उसका हम एक अल्टरनेट वर्ड दे टारगेट लैंग्वेज में, उसकी जगह क्लासरूम सेटिंग में स्टूडेंट को इन वर्ड्स के साथ एसोसिएट करवाया जाता है डायरेक्टली. वो फिजिकली भी उस कैट या डॉग को दिखा सकते हैं या उसकी पिक्चर भी दिखा सकते हैं या उसकी एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. और इसमें जो ग्रामर लर्निंग है वो इंडक्टिव होती है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन में ये चीज डिडक्टिव थी. इंडक्टिव मीन फर्स्ट वी लर्न एग्जाम्पल्स, देन वी मूव टुवर्ड्स दी रूल्स. तो जितने भी ग्रामर रूल्स हैं उनको इंडक्टिवली या एग्जाम्पल टू रूल स्ट्रेटजी से सिखाया जाता है, और जो मीनिंग्स हैं स्टूडेंट्स वो खुद डिस्कवर करते हैं, और जो रूल्स हैं उनको खुद वो डिस्कवर करते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम एग्जाम्पल्स को एक्सपोज होते हैं और उनको जो लैंग्वेज और सेंटेंस पैटर्न्स हैं उनकी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नहीं होती, बल्कि उनको इम्प्लिसिटली थ्रू एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को हम पास्ट टेंस समझाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम उसको पास्ट टेंस के रूल्स बताएं, उसका स्ट्रक्चर बताएं या उसकी फॉर्मेशन बताएं, तो हम उसको पास्ट टेंस के कॉन्टेक्स्ट देके ये वो सिनारियो देके उसकी सेंटेंस की प्रैक्टिसेस करवाते हैं. और जब वो प्रैक्टिस हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली रूल्स की तरफ चीजें जाना शुरू हो जाती हैं और वो रूल्स भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है. तो बजाय इसके कि हम उसको पहले रूल्स बताएं कि वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब कंजुगेशन क्या होती है, डायरेक्ट वो सेंटेंसेस बोलता है और उससे इंटरनलाइज करता है और एक्सप्लिसिट लर्निंग की बजाय इम्प्लिसिटली ग्रामर रूल्स को वो सीखता है, जबकि कम्युनिकेशन, स्पीकिंग और लिसनिंग वो डायरेक्ट करता है. डायरेक्ट मेथड में जो एरर करेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत जेंटल है और इमीडिएट है. जहां पर गलती हुई है वहीं पर उसकी दुरुस्ती की जाती है या उसकी करेक्शन की जाती है, और बहुत एक जेंटल और बहुत एक कम्युनिकेटिव वे से, जो कि फील भी ना हो. और जो फोकस है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को करेक्ट करें, बजाय इसके कि हम उनको पेनल्टिव मेयर्स लें या उनको पनिश करें या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लें उनका. तो फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट कहता है आई गोड टू द स्टोर, तो वो गो से वेंट और गॉन की बजाय जनरलाइज कर रहा है, आई गोड टू द स्टोर. सो टीचर जो है वो बहुत सॉफ्टली उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि दैट्स ऑलमोस्ट राइट, आप ठीक कह रहे हैं, बट द एक्चुअल वे इज आई वेंट टू द स्टोर. सो वो जो गोड है उसको बहुत एक जेंटल वे से हमने वेंट के कॉन्सेप्ट में चेंज कर लिया इमीडिएटली.
सो रोल ऑफ द टीचर जो है डायरेक्ट मेथड में वो फैसिलिटेटर का है, वो लेक्चरर का नहीं है। तो टीचर फैसिलिटेटर के तौर पे सर्व करते हैं, लेक्चर नहीं करते और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं थ्रू आउट दी एक्टिविटीज और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी उनको जरूरत होती है। तो टीचर स्टूडेंट्स को एनकरेज भी करते हैं और टारगेट लैंग्वेज में जितना मुमकिन हो क्लास टाइम में उतना उनको वो एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट फॉस्टर करने की और देने की कोशिश करते हैं ताकि वो रियल टाइम सिचुएशंस और सिनेरियोज में बोलने और सुनने, लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। तो डायरेक्ट मेथड में ऑथेंटिक मटेरियल्स और सिचुएशंस को यूज किया जाता है जिनमें हम न्यूज़पेपर्स भी दे सकते हैं, सॉन्ग्स ले सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस और स्टूडेंट्स को रियल लाइफ लैंग्वेज यूज करने के लिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं या अपने लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम उनको टेलीविजन पे उसी लैंग्वेज के कुछ ऐसे शोज या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दिखा सकते हैं जिनमें ड्रेसिंग, फूड, ट्रैवल, उस पर्टिकुलर कल्चर की बात हो। तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ऑथेंटिक मटेरियल से स्टूडेंट्स का। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है इसने लैंग्वेज टीचिंग को रिविजनलाइज किया है और इसने एम्फसाइज किया है कि एक इमर्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन का, एंगेजमेंट का और इंटरेक्टिव एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ओरल कम्युनिकेशन की, जिसमें लर्निंग कॉन्टेक्सचुअल हो, मींस कि जो हम सीख रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें पता हो और स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स दें ताकि वो उसको रियल टाइम सिचुएशन में इस्तेमाल भी कर सकें। सो रियल टाइम सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिसनिंग और स्पीकिंग कर रहे होते हैं जबकि रीडिंग और राइटिंग का एलिमेंट कम होता है। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड फोकस करता है स्पोकन और लिसनिंग को। नाउ वी लुक एट दैट हाउ वी अप्लाई डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग। डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव किस्म की लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिसमें हमने प्रायोरिटाइज करना है कि हम रियल टाइम सिचुएशन दे रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करेंगे और इन्वॉल्व होंगे और उनकी ओरल कम्युनिकेशन कंटेक्सचुअल लर्निंग के हिसाब से डेवलप होगी और उनको ऑथेंटिक मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो उसके लिए हमें एक इमर्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जितनी भी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे वो टारगेट लैंग्वेज में कंडक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ाना चाहता है तो वो इस बात को इंश्योर करेगा और यकीनी बनाएगा कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं और जितने भी इंटरेक्शन हैं क्लास के दौरान वो उसी टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में ही हो और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को, पिक्चर्स को, एक्शंस को, मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए यूज किया जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर एप्पल का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है तो वो एप्पल का वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग की बजाय एप्पल की पिक्चर या एक एक्चुअल एप्पल लेके जाएगा क्लास में और वो बोलेगा एप्पल और दिखाएगा एक्चुअल एप्पल और फिर स्टूडेंट्स को वैसी सिचुएशन देगा जिसमें वो एप्पल को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स को रोल प्लेज, सिमुलेशंस और एवरीडे सिचुएशंस जो होती हैं टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए उनमें इन्वॉल्व किया जा सकता है जिससे कन्वर्सेशन स्टिमुलेट हो। फॉर एग्जाम्पल हम उनको कह सकते हैं कि एक कस्टमर और एक शॉपकीपर है और उनके दरमियान हमने बेकरी पे या किसी एक जनरल स्टोर पे या किसी एक सुपरमार्केट में वो खड़े हुए हैं और उनकी कम्युनिकेशन का एक डायलॉग डेवलप करना है हमने टारगेट लैंग्वेज में। तो द फोकस इज ऑन द ओरल कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो एक्टिवली सुने और बोलें और उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो ग्रुप डिस्कशंस में, पेयर वर्क में और प्रेजेंटेशंस में टोटल गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं लेकिन वो टारगेट लैंग्वेज को फोकस कर रहे हैं बोलने में और सुनने में। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, स्टोरी टेलिंग है जो स्पीकिंग स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए प्लान की गई हैं रियल टाइम सिचुएशन में, उनमें स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है और उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो अपनी तमाम जो उनके आइडियाज डेवलप हो रहे हैं उनको टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करें। सो टीच विकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम जो नई विकेबलरी इंट्रोड्यूस करेंगे डायरेक्ट मेथड में उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और उसकी कंटेक्सचुअल एग्जाम्पल्स देंगे। फिजिकली वो ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे या पिक्चर्स में वो ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे। सो फॉर एग्जांपल एक टीचर स्टूडेंट्स को कहता है बाइसाइकिल। सो बाइसाइकिल का कॉन्सेप्ट बताने के लिए वो जो अपनी उसकी बाइसाइकिल है या किसी की बाइसाइकिल प्रैक्टिकली भी दिखा सकता है या उसकी एक तस्वीर भी दिखा सकता है और डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि उसको चलाते कैसे हैं। सो बाइसाइकिल एक ऐसी चीज है जिसके कॉन्सेप्ट देने के लिए हमें सिर्फ उनको बाइसाइकिल वर्ड देना है। बेसिकली वो एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे आसपास हर कल्चर में, मतलब कि उसकी शक्ल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन बाइसाइकिल तकरीबन हर जगह पाई जाती है। तो जनरल डे टू डे यूज की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर तमाम चीजें लर्नर उनको एक्सपोज्ड होता है लेकिन सिर्फ उसके पास टारगेट लैंग्वेज में वर्ड नहीं होता या वोकैबुलरी नहीं होती कि वो जिसमें बोले।
सो टीचर्स जो हैं वो जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं, विजुअल्स को यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को यूज कर सकते हैं और वोकैबुलरी को रीइंफोर्स कर सकते हैं। सो कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल वो कहता है रन, तो वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, थोड़ा सा वॉकिंग की, चल के, सिटिंग की, बैठ के, स्टैंडिंग की, खड़े होके, लाइंग की, लेट के, और दौड़ने की, रनिंग के साथ, और उसको मिमिक कर सकता है, ड्रामा कर सकता है उसका। टीच ग्रामर इंडक्टिवली, तो ग्रामर के जितने भी पॉइंट हैं थ्रू एग्जाम्पल्स और पैटर्न्स बताए जाते हैं, बजाय इसके कि हम रूल्स बताएं। तो फॉर एग्जांपल एक टीचर पास्ट टेंस पढ़ा रहा है इंग्लिश में, तो वो सेंटेंस की कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल्स देगा। सो आई वॉक्ड टू स्कूल यस्टरडे, कल जो गुजर गया, हाथ के इशारे से या फिजिकल जेस्चर से, कि मींस द प्रीवियस डे मैं स्कूल गया। सो ये स्टूडेंट्स को गाइड करेगा कि वो नोटिस करें इस पैटर्न को, कि वर्ब की फॉर्म वॉक यूज नहीं हुई बल्कि वॉक्ड यूज हुई है, जो कि पास्ट के एक एक्शन को शो कर रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हैं जो ग्रामर की प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट को डेवलप करेंगी, सो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज और गेम्स में एंगेज किया जा सकता है, जो कि डील कर रही हो या रिलेट कर रही हो पास्ट एक्शंस के साथ। प्रोवाइड इमीडिएट एंड जेंटल एरर करेक्शन, सो ये बहुत जरूरी है कि जो भी करेक्शन हमने करनी है डायरेक्ट मेथड में, वो बहुत सपोर्टिव तरीके से होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को गाइड करे और उनको करेक्ट करे और सेल्फ करेक्ट करे, बजाय इसके कि उनको पनिशमेंट या प्यूनिटिव या डिसिप्लिन वाले मामले में हम लेके आए। तो इसको एक्यूरेट, करंट, इमीडिएट और जेंटल होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है अगेन आई गोड टू द स्टोर, तो इमीडिएटली जब आपने ये देखा कि इसने ये गलती की है, तो आप उस गोड को वेंट की तरफ लेके जाएंगे और उसको बताएंगे कि मतलब जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन बेसिकली इसको गो से गोड नहीं होता, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, इससे गो से वेंट होता है और फिर थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो अपनी गलतियों से सीखें और जो गलतियां हैं उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, सेल्फ करेक्ट करें, अपने दोस्तों से फीडबैक लें, और वो जो गलती एक बार हो गई कोशिश करें कि वो दोबारा ना हो। यूज ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशंस, अगेन हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो तरीकाकार है उसमें भी टीचर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे ऑथेंटिक मटेरियल्स, जिनमें न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं। तो रियल लाइफ लैंग्वेज सीखने के लिए और उसके जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जानने के लिए, उस लैंग्वेज में डेवलप्ड जो ऑथेंटिक मटेरियल है जो नेटिव लर्नर्स के लिए बनाया गया है वो लिया जाएगा, और इस तरह के टास्क्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जिनमें ऑथेंटिक सिचुएशंस दी जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल हम कोई एक टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम उसकी कोई एक वीडियो या कोई एक ड्रामा या कोई एक क्लिप ऐसा ले सकते हैं जिसके अंदर वो तमाम कैरेक्टर्स उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो और वो बिल्कुल आसान हो समझने के लिए। वो कहीं खाने वाली टेबल के आसपास बैठे हैं, कहीं पार्क में हैं, कहीं खेल रहे हैं, या कोई टेलीविजन देख रहे हैं, या शॉपिंग कर रहे हैं। तो बेसिक डे टू डे जनरल किस्म की एग्जांपल्स हमें नजर आ रही हूँ कि मींस उनके एक्शंस के साथ उनका बोलना हमें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो रहा हो। सो ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करके और ये टेक्निक्स अप्लाई करके जो एजुकेटर्स हैं वो एक डायनामिक किस्म का और एंगेजिंग किस्म का लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो कि डायरेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होगा, और इससे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉस्टर होगी हमारे लर्नर्स और हमारे स्टूडेंट्स में। Now we look at that what are the limitations of direct method। तो बहुत से बेनिफिट हैं डायरेक्ट मेथड के लैंग्वेज टीचिंग में, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसमें कमियां हैं, ये शॉर्टकमिंग्स हैं। उनमें सबसे पहले है कि लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी फॉर सर्टेन लैंग्वेजेस। तो डायरेक्ट मेथड जो है ये चैलेंजिंग हो सकता है जब हम इसको अप्लाई करना चाहेंगे कुछ खास लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं या उनका राइटिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है कि वो डायरेक्ट जब राइटिंग को देखेंगे या स्पीकिंग को सुनेंगे तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी। सो अगर हम चाइनीज लैंग्वेज या अरेबिक लैंग्वेज हम समझाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो इनके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं या राइटिंग सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सप्लीमेंट्री मेथड चाहिए होते हैं ताकि वो उस लैंग्वेज को सीख सकें। सो कुछ लैंग्वेजेस के लिए डायरेक्ट मेथड की एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इनिशियल स्टेज लैंग्वेज लर्निंग की बहुत ज्यादा ये कॉन्टेक्स्ट पे डेवलप करता है, डेमोन्स्ट्रेशंस पे डेवलप करता है। तो फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स दिखा के वोकैबुलरी डेवलप करना चाह रहा है या एक्शन से वोकैबुलरी डेवलप करना चाह रहा है, तो उसकी खुद की प्रोफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर उसके पास वो सपोर्टिंग मटेरियल उस वक्त मौजूद होना चाहिए।
सो ट्रांसलेशन बेस्ड मेथड से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसमें तो सिर्फ आपने बोलना है, बस कि एक लफ्ज है, आपको दूसरा लफ्ज उसका आता है नेटिव लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में आप वाइस वर्सा एसोसिएट कर सकते हैं, तो बस बोलने से ही काम चल जाएगा। और लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ जाना पड़ता है और रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। लिमिटेड वोकैबुलरी एंड ग्रामर कवरेज, क्योंकि हमारा फोकस ओरल कम्युनिकेशन पे है और कंटेक्सचुअल लर्निंग पे है, तो जो डायरेक्ट मेथड है वो वोकैबुलरी के और ग्रामर के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता, क्योंकि डे टू डे लैंग्वेज में तो हम बिल्कुल जनरल, सिंपल और बड़ी एक रस्टिक सी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नॉर्मल जो डे टू डे कन्वर्सेशंस होती हैं और छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में तो वो प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन जब एक स्पेशल किस्म की, टेक्निकल किस्म की या खास एकेडमिक किस्म की उन्होंने गुफ्तगू करनी है किसी प्रोफेशनल सेटिंग में, तो जब इस तरह की सिचुएशन में जाएंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो कॉन्क्रीट नहीं होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। जो आइडियाज डिस्कस कर रहे होंगे वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, तो फिर उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशंस मुश्किल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। सो ये अभी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका फिजिकल या प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक खास किस्म का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इस तरह की चीजें स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या तस्वीरों में दिखाने के लिए या प्रैक्टिकली दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बाजू बात हम कर भी नहीं सकते। वो चैलेंज इन एरर करेक्शन, तो डायरेक्ट मेथड इमीडिएट एम्फेसिस करता है कि हम इमीडिएटली करेक्ट करें एरर्स को, और ये चैलेंजेस हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है टीचर्स के लिए, क्योंकि वो एक्यूरेट और टाइमली फीडबैक हो सकता है उस वक्त ना दे सके। स्पेशली जब बड़े क्लासरूम होते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो एक टीचर किस किस को फीडबैक देगा या किस किस की वो गलतियों को दुरुस्त करेगा। तो इसमें शॉर्ट अगर एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल 5 से 10 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें टीचर खुद फिजिकली बैठा हुआ है और वो उन सबको गौर से सुन रहा है, तो वहां पे तो पॉसिबल है। लेकिन 25, 30 या 40 बच्चों की क्लास के अंदर अगर हम डायरेक्ट मेथड से लैंग्वेज टीच करना चाह रहे हैं तो फिर वो उसमें जो एरर करेक्शन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और हो सकता है कि कुछ एरर्स हम अंडरस्टैंड ही ना करें और कुछ एरर्स हो सकता है कि हम उनको नोटिस ही ना कर सकें और स्टूडेंट्स उनको इंटरनलाइज कर लेंगे। तो लिमिटेड यूज ऑफ L1, लेटिक लैंग्वेज यूज होती ही नहीं या बहुत कम यूज होती है। तो डायरेक्ट मेथड बेसिकली डिस्करेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो नेटिव लैंग्वेज यूज करें क्लासरूम में, और ये एक और चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए, सॉर्ट के लिए और नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो हमारे पास इमीडिएट टूल अवेलेबल है वो हमारी अपनी लैंग्वेज है, और अगर हम अपनी लैंग्वेज यूज ही नहीं करेंगे और सिर्फ बात टारगेट लैंग्वेज में करेंगे तो फिर ये एक चैलेंज के तौर पे भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर के पॉइंट्स को समझने के लिए, और जब बार बार वो जानबूझ के प्रैक्टिस करेंगे कि मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलनी, तो उनको जो कॉम्प्रीहेंशन के इश्यूज हैं वो आएंगे और जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो उनकी स्लो होगी। अगेन पोटेंशियल लैक ऑफ स्ट्रक्चर। सो कुछ क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है ये लैंग्वेज टीचिंग की, तो इससे एक हमें स्ट्रक्चर का फुकदान नजर आता है, कमी नजर आती है। सो लेसन प्लानिंग और जो प्रोग्रेशन है इसको उस तरह सिस्टमेटिक नहीं किया जा सकता या कंट्रोल नहीं किया जा सकता या प्लान नहीं किया जा सकता जैसे कि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या अदर मेथड में कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो ग्रामर सिखानी है हमने एक्सप्लिसिटली, उसको इंस्ट्रक्ट करना है और स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी डेवलप करनी है स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से, तो स्टूडेंट्स जो हैं जब वो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन और लिसनिंग पे तवज्जो दे रहे होंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे कि जो अंडरलाइन रूल्स हैं और जो पैटर्न्स हैं किसी भी लैंग्वेज के वो क्या हैं, क्योंकि उनको वो तो पढ़ा ही नहीं गए और डायरेक्टली लैंग्वेज का इंट्रैक्शन दिया गया है। सो ओवरऑल डायरेक्ट मेथड जो है ये हमें एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी देता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक क्रिएटिव, एक कम्युनिकेटिव और एक इंटरैक्टिव किस्म की लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटी दें। लेकिन एजुकेटर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानें और कंसिडर करें कि जिस वक्त हमने डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना है तो फिर हमें कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है उनको भी साथ में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो लैंग्वेज की डाइवर्स किस्म की नीड्स हैं इफेक्टिव लर्निंग के लिए उनको किस तरह टैकल करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।